नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे उसी शो में जिसको आप लगातार देखते आ रहे हैं, मानव गुरु और भगवान या विश्व शक्ति के साथ संपर्क। दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह से एक मानव गुरु का निर्माण होता है, एक शख्सियत का निर्माण होता है और किस तरह से वो मानव समाज के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है, पूरी तरह से डेडिकेट कर देता है। वही शख्सियत आज हमारे साथ में फिर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज मैं आपको सपनों की दुनिया में लिए जाना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा दोस्तों, सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने की दुनिया में लेकर के जाना चाहता हूँ। दोस्तों, सपनों की हकीकत में बदलने का मतलब है कि सपने हर इंसान देखता है, कुछ को याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं और ज्यादातर लोग सपनों को हकीकत में बदलने की बात करते भी नहीं, चाहे वो सपना बार बार ही क्यों ना आए। लेकिन कुछ बिरले होते हैं जिनको सपने जब आते हैं तब वो सोचते हैं, वो कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज हमारे साथ मानव गुरु जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने यहीं पर सबसे अहम मोड़ पर हमने ला करके छोड़ा था आपको, और हम भी यहीं पर रुके थे कि वो सपने किस तरह से आ रहे थे और वो सपनों को उन्होंने हकीकत में कैसे बदला, किस तरह से पहुंचा। चलिए स्वागत करते हैं मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी का। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर आपसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको रोक दिया था। हमने कहा था कि सबसे आपकी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर हम खड़े हैं। सपने दो बार बार आ रहे थे, एक कंपास आपको दिख रहे थे, नक्शे आपको बार बार दिख रहे थे। फिर आपने ये बताया कि वो सपने बार बार जब दिख रहे थे तो आपने किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, आपके ये क्यों दिख रहे हैं, कैसे आप ये पहुंचे, उस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये क्यों दिख रहे हैं और इसका क्या मतलब है। देखिए, ये मेरा इंजीनियरिंग जो ब्रांच है सिविल का है जी। जब ये इंजीनियरिंग प्लान, मतलब इंजीनियरिंग में हम लोगों का ये प्लान और कंपास है ना, कंपास तो पहली ये टूल है हाँ, और उसके साथ प्लानिंग का भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सिविल इंजीनियर है। घर का नक्शा निकालने का जो भी करना, ये करना, मतलब मेरे को बहुत सोचने लगा ऐसा कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न एक था, मैं किसको भी चीटिंग नहीं किया है, धोखा नहीं दिया है, 1 रुपए का भी धोखा नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए क्यों हुआ। ये हमेशा वो क्वेश्चन मेरे रात में सोने के टाइम वही क्वेश्चन रहता था। वो क्वेश्चन को और इसको मैंने टैली करना चालू किया। ओके, ये क्यों आ रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, लेकिन ये क्यों आ रहा है, इसका कुछ तो होगा। और एक बार 2 बार आके गया था तो फिर मैं सोचता ही नहीं था, ये रिपीट हो रहा था। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता था जैसे आपने इंजीनियरिंग में कंटिन्यूस इसका इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आप जिस फील्ड में काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे थे, वहां भी इसका इस्तेमाल होता था। बराबर, इसलिए शायद ये सपने आ रहे नहीं है। वो प्रश्न नहीं था ना मेरा। अभी मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के टाइम में ऐसा वो प्रश्न नहीं था, इवन कंस्ट्रक्शन में भी मेरा वो प्रश्न नहीं था। अच्छा। लेकिन जब ये धोखा हुआ है, आज धोखा होने के बाद उसका सोच मतलब डे टू डे हिट करता था, मैं कल कैसा करूँ, कैसा मतलब लोगों का पेमेंट कैसा करूँ, ये एवरी डे वेरी टेंशन में रहता था। टेंशन के साथ ये क्वेश्चन था। फिर ये मैंने सोचना, तो फिर ये इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने ट्राई किया, यार मेरा प्रश्न को यही आंसर है क्या। कोई भी आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, 1-2 बार आता था ना, मैं उतना सोच नहीं सकता था। जी। लेकिन रिपीट हो रहा है तो कुछ तो होगा जी, कुछ तो होगा। तो क्या है तो फिर मैंने आराम से बैठ के बहुत पॉइंट सोचने लगा। तो एक ही मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स है ना, मेरा इंट्यूशंस में एक सर्टन थॉट्स आता है। एक ही झटके में एक थॉट्स आया जी। क्या थॉट्स आया, जो आपने बोला है धोखा हो गया और इतना पैसा का धोखा हो गया बोल के, लेकिन ये धोखा कौन किया ना, उसको दोषी मत ठहराओ, लेकिन दोषी ठहराओ तुम्हारा घर और उद्योग स्थल को, उसका वजह से तुम्हारा ये धोखा हुआ रहता है। सर, इसमें आपने किसी की सलाह, कोई मशवरा, कोई मार्गदर्शन लिया कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? कभी किसको भी नहीं पूछा ये चीज। अच्छा। किसको भी नहीं पूछा। और दूसरा, मेरे को बचपन से भी थोड़ा सर्टन मालूम होते गया था। क्या होता था, सर्टन इंट्यूशन मेरे को जो कुछ बोलता था मैं वही करता था। और जो भी मैं किससे भी डिस्कस करके वो कैसा है, ये कैसा है, बाद में वो लोगों को राय लेके करना है, वो मेरे मन में नहीं। ये बार मेरा मन में जो कुछ आता है, ये मेरे को काली मेरा डैड को मालूम था, मेरा एक फ्रेंड को मालूम था, इसका जो भी कुछ मन में आएगा ये छोड़ेगा नहीं है। अच्छा। मतलब वो हिसाब से उन्होंने जो भी करना है करना चालू कर देगा। वो हिसाब से मैंने इधर जब भी
ये हुआ तो फिर मैं किसको उसी टाइम किसको पूछा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है बोल के। लेकिन एक मैं सोचने लगा तो ये इंट्यूशंस में थॉट आया तो फिर देन ये घर और ये उतना इफेक्ट हमारा ऊपर रहता है क्या, कौन से हिसाब से इफेक्ट रहता है। फिर उसके लिए लोग वास्तु बात कर रहे हैं। जी 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 जी। ये चालू हो गया तो फिर वास्तु का मैंने मतलब ये लोग जो भी सजेशन दे रहा है ये दे रहा है। फिर एन नंबर ऑफ मैंने इवन विलेज विजिट किया ये घर और आप इसका बारे में देखने का, हमारा पूर्वज कैसा बनाता था, वो लोगों का कैसा रहता था, अभी हम लोग इतना तकलीफ में क्यों, हर चीज़ को देखना चालू किया तो फिर एक नतीजे में पहुंचा। क्या नतीजे में पहुंचा, एक दुनिया में एक शक्ति है, आंखों से नहीं दिखता है लेकिन हर जगह में है, उसको हम कह सकता है विश्व शक्ति। ओके। वो विश्व शक्ति हर जगह में है। वैसे ही एक घर और ऑफिस का चीज क्यों, ये एक बात हो गया। हम जब भी हाईएस्ट टाइम जो भी निभाता है ये दो ही जगह में निभाता है, एक घर और एक उद्योग स्थल। 10 से 12 घंटा घर पे और 8 से 10 घंटा उद्योग स्थल पे। 24 घंटा में 20 से 22 घंटा हम लोग यही दो जगह में निभाते हैं। ये दो जगह थोड़ा हम लोगों ने केयर किया है, वो यूनिवर्सल शक्ति के साथ, यूनिवर्सल का एनर्जी के साथ, विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आ सकता है तो फिर संपर्क आता तो क्या, अच्छा क्या होगा जी। और इसका पुराना मतलब हमारा पुरातन में हमारा ऋषि मुनि सब ये उसका बारे में भी मैं थोड़ा स्टडी किया, वो लोग कैसा करता था। वो लोगों का भी एक ही था, जो मेडिटेशन और ध्यान में बैठता था वो विश्व शक्ति को अपनाने के लिए। अच्छा सर, आपने मतलब वो स्टडी किया, कहीं ना कहीं आपने कुछ लिटरेचर को रेफर किया। लेकिन ये रेफर ऐसा है, मतलब पहले वो लोग कैसा करता था यही यूनिवर्सल शक्ति को और विश्व शक्ति को अपनाने के लिए। जी करेक्ट। वो लोगों का मेजर ये था योग और ध्यान। करेक्ट। इसका अलावा और कुछ ही नहीं था, इसलिए वो लोग हिमालय में इसमें जाके बैठने का, उससे फिर तपस्या करके वो लोग पा लेते थे। लेकिन अभी का आज का कलयुग में ऐसा बैठ नहीं सकता है, नहीं बैठ सकता। करेक्ट। लेकिन डे टू डे कंपटीशन युग में लोगों को विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आने के लिए हो सकता है क्या है। देन मैंने स्टडी करते गया ये दोनों जगह का कितना क्या हो सकता है। फिर एक नतीजा में ऐसा आ गया, मतलब विश्व शक्ति और या भगवान के साथ हम संपर्क में आने के लिए सर्टन ऑब्स्ट्रक्शंस घर में और उद्योग स्थल में रहता है, वो कनेक्ट करके नहीं देता है। करेक्ट। ऐसा नहीं विश्व शक्ति के साथ हम कनेक्ट में नहीं रहेगा बोल के नहीं है। हर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है ना, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड विद द विश्व शक्ति और यूनिवर्सल एनर्जी। लेकिन वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा ना, उसका फायदा हमको नहीं मिलेगा। वो प्रॉपर कनेक्ट के लिए क्या होता है, सर्टन ऑब्स्ट्रक्शंस इन दी हाउस एंड दी ऑफिस, बिकॉज दो ही जगह में हमको उसके साथ मतलब कनेक्ट में आना है। ओनली ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करनी है, इवन इंडिविजुअल का उसका ही हर इंसान का एक वाइब्रेशंस होता है, एनर्जी होता है, उसके साथ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होता है। वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी यूनिवर्सल एनर्जी का वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ मिलाना है। फाइनली आई कम टू ए कंक्लूजन, एनीथिंग इन द लाइफ, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ, बहुत ईजी तरफ से अचीव कर सकता है। किधर जाने की जरूरत नहीं है, किधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर चीज को, हर समस्या को, प्रॉब्लम्स हमारा हाथ में है, हमारा घर में है, हमारा उद्योग स्थल में है। सर ये जैसे आपने बताया कि पुरातन काल में लोग हिमालय पे चले जाते थे और फिर तपस्या करते थे, अब कलयुग में ये सब संभव नहीं, तो कोई खास अवस्था तो आपकी होती होगी तब जब आपको इंट्यूशंस आते होंगे या आपको ये पता चलता होगा कि विश्व शक्ति है, इसके साथ संपर्क में आना है। एक मैं बता देता ना, ये एक सोचना चालू करता है ना, बहुत उसका बारे में कंटिन्यूस सोचना रहता है। कुछ मैंने एक इन्वॉल्व हो गया, वो इन्वॉल्व होगा तो हर टाइम में किधर बैठा, मैं उठा, मैं किधर भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो कंटिन्यूसली मेरे को माइंड में वो रिपीट होते रहता। अच्छा, करेक्ट। वो रिपीट होता तो एक टाइम में कुछ उसको आंसर जैसा आ जाता है। यही मेरा लाइफ में आज तक भी मैंने जो भी किया है लोगों को पूछ के नहीं किया है। मेरा इंट्यूशंस मेरे को क्या बोलता है वो हिसाब से मैं आगे बढ़ा। फाइनल इंट्यूशंस जो बोल रहा है आगे तुम बढ़ो, वो एक इंट्यूशंस में मेरे को क्लियरिटी मालूम पड़ता है, वो हिसाब से मैं आगे बढ़ता है।
सर ये धर्म संकट की घड़ी नहीं थी आपके लिए उस दौर में, उस वक्त में? क्योंकि एक तरफ आपके करोड़ के काम चल रहे थे, आप कंपनी रन कर रहे थे, अच्छा खासा काम चल रहा था, इनकम भी हो रही थी। ये अलग बात है कि उस धोखे से आप उबर भी चुके थे, आगे बढ़ चुके थे, सब चीज़ें हो रही थी। फिर ये इंट्यूशंस आना, फिर ये विश्व शक्ति के साथ संपर्क आना, इन दो चीज़ों में से एक को चुनना आपके लिए कितना मुश्किल गया? और फिर उस वक्त आपके लिए आपने वो डिसीजन कैसे लिया सर? नहीं, ये एक वेरी क्लियर है। जब भी मैंने एक नतीजे में पहुंचने के बाद मेरा मतलब मैं पहले उसको वो प्रयोग करके लिया है जी। करने के बाद इतना चेंजेस होगा तो मेरा फ्रेंड्स लोग पूछने लगा ऐसा कैसे, इतना मतलब तुमको इतना धोखा हुआ था, इतना पैसा का प्रॉब्लम था, तुम कैसा ये वापस ही आ गए बोल के। फिर मैंने बोलना चालू किया, चलो तो मेरा घर देखो, मतलब मेरे को बताओ, ऐसा स्प्रेड होते गया। अच्छा, आप बोल रहे हैं ना, जब भी 1-1.5 साल है ना, मैं मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन के साथ जब भी जरूरत है उतना ही मैं कर लेता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, टाइम एकदम ये हो गया, इन द सेंस मेरा टाइम कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा इसमें ज़्यादा जाने लगा। फिर बाद में बोला एकदम आई वॉज कन्फ्यूज्ड, अभी मैं करने के क्या है, आगे मैं कंस्ट्रक्शन में करोड़ों में जो भी कमाना है उधर जाना है क्या इधर जाना है। फिर उसी वक्त मेरा एक फ्रेंड है मुंबई में, मतलब उन्होंने भी इधर आके इतना लेवल रीच हुआ, 1000 करोड़ सब टर्नओवर में रीच हुआ था। मैं उसका बारे में हमेशा सोचता था, अच्छा, मतलब कैसा ये लोग रीच होता है बोल के। लेकिन मेरे साथ अच्छा एकदम अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम आवर प्लेस ओनली, कर्नाटक। देन फिर मैंने मेरा साइंस का बारे में भी जो नॉलेज का, डिवाइन नॉलेज के बारे में भी उसको बोला। फिर उन्होंने भी उसका असर मालूम, उसको भी मतलब उन्होंने भी करके लिया, फॉलो किया, सम चेंजेस ही गॉट। जब भी मैंने फोन किया उसी वक्त लकीली ही वॉज कमिंग टू आवर न्यू बॉम्बे ओनली। बोला आज मैं मेरा काम पे ले आ रहे हैं, अच्छा, फिर आपके साथ लंच करेंगे, उस टाइम बात करेंगे। फिर वो लंच में बैठा, पूछा क्या ये है। मैं बोला सर मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है क्या, ये लाइन है, मैं आई बीन कन्फ्यूजन स्टेटस ये। लेकिन उन्होंने 3 पॉइंट में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। गॉड हैज गिवन ए वेरी गुड नॉलेज, दैट इज अ डिवाइन नॉलेज। ऑलरेडी यू हैव एक्सपीरियंस दैट, वी ऑल्सो फेल्ट दैट। हम भी उसको ये देख के मतलब पालन करके देखा है। जब भी ऐसा जो चीज होगा, इसका जगह में तुमने कंस्ट्रक्शन से ज्यादा इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई एम ए टर्नओवर ऑफ thousands of crores, बट आई एम टॉकिंग इन ओनली मनी। क्या बात, नॉट इन एनी फॉर्म ऑफ ए ब्लेसिंग। जी जी जी। बट वेयर एज यूर केस, आपका केस में आप 4 लोगों को भलाई करता ना, उसका ब्लेसिंग मिलना है ना, कितना भी पैसा दिया तो मिलने वाला नहीं है। और जब भी आपका जगह में मैं होता था, मैं यही काम करता था बोल के, कंस्ट्रक्शन छोड़ देता था, मैं इधर करता था। देन उसी वक्त मेरा आंसर भी परफेक्ट मिला बोल के। देन इमीडिएटली नेक्स्ट डे ओनली आई मेट माई CA। आई टोल्ड हिम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करके मेरे को उतरना है। ओके, छोटी इसमें से नहीं देखना है, मतलब जो करना है तो मैं अकेला करना है, अकेला मैं कितनी लोगों का कर सकता हूँ, वैसा नहीं है। बिकॉज ये नॉलेज ऐसा नॉलेज है, इसको हर जगह में फैलाना है, हर जगह में स्प्रेड करना है। देन मैंने ये डिसाइड किया, जो लोग डेडिकेट करके मेरे पास आने के लिए तैयार है, उसको मेरा नॉलेज उसको देना है। करेक्ट। ये नतीजा में आके बहुत लोगों को मैंने जो इंटरेस्टेड लोग हैं उसको हमने लेते गए। सर क्या कॉन्फिडेंस था आपका? क्या आपको पता था कि ये लोग यकीन करेंगे, लोग विश्वास करेंगे? लोगों को जब आप बताएंगे कि एक विश्व शक्ति है जिसके साथ संपर्क में आना है, तो आपका वो जो क्षण थे आपके, कि जब आप किसी को बताने जाएंगे तो क्या विश्वास करेंगे, ये आपको विश्वास था? नहीं, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम इन द सेंस बहुत एफर्ट करना पड़ा, लोगों का दिमाग में वो नहीं जाता था जी। उसी टाइम वो वास्तु बोल के पकड़ के बैठा जी, था। जी, जी। वास्तु जो चीज क्या है, वास्तु क्यों बोलता है, वो नहीं सोचता था। अच्छा। हाँ, ये वास्तु का चीज में पैसा खर्चा करने का, तोड़फोड़ करने का, ये सब चीज था। लेकिन उसी वक्त मैंने उसको समझाने के लिए गया तो भी मैंने मोर देन 1500-1600 सेमिनार लिया होगा, बहुत स्टेट में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मोर देन 1500 सेमिनार। विश्व शक्ति भगवान या विश्व शक्ति के संपर्क में आने के लिए उस तरह के सेमिनार आपने? मेरा टूर ऐसा था, एवरी वीक में मिनिमम 2 सेमिनार रहता था, और जब भी सेमिनार देता था 3 घंटा मेरा स्पीच रहता था, इसका पूरा हॉल फुल रहता था। आपको याद है पहला सेमिनार आपने कहाँ लिया था? हाँ, एक गंगावती बोल के कर्नाटक में है जी। वो लोग बोला एक बार आपका ये रखेंगे, आप आ जाइए बोल के।
उस टाइम अराउंड 350-400 पीपल का वो हॉल था. दैट हॉल वाज फुल्ड. इवन मेरे को मालूम नहीं था मैं इतनी अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंट था. फिर भी एक बोलता ना इसको, एक थोड़ा बड़ा इसमें से जाके स्पीच देना है, वो भी एक अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करना बोल के. तो फिर उसी वक्त मैंने जो भी स्पीच दिया है, एक अराउंड नियर अबाउट 3 घंटा मैंने दिया. उस वक्त लोग इतना ये हो गया, सो मेनी बिजनेसमैन सब लोग आया था, एक अलग ही चीज़ बात कर रहे हैं यार. एक तो हमको देखना है. क्या रिस्पांस, लोगों का रिस्पांस क्या था? कोई आपको याद पड़ता है किसी ने आके कुछ आपको कुछ बोला हो सबसे पहले कि मिलने के बाद? नहीं, अभी उसी टाइम मेरा सेमिनार होने के बाद एक मतलब बहुत लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा था. फार्मर्स के बारे में पूछ रहा था, इसको बारे में पूछ रहा था. लेकिन एक इंसान ने, एजेड इंसान था, इज अ फ्रेश रिपोर्टर था. ओके. ऑलमोस्ट 55-60 एज होगा. उन्होंने उठ के पूछा, वो सीजी बोलेगा तो क्या है? मेरा कंपनी का नाम सीजी परिवार था जी. सीजी बोलेगा तो क्या है? मैं बोला आपको बोलना जरूर है क्या? नहीं, हमको सुनना जरूरी है. बोला सुनना जरूर है. तो देन मैंने बोला सी फॉर चंद्रशेखर है, जी फॉर गौरी है. वो दोनों का मतलब दोनों डायरेक्टर्स है कंपनी में, इसलिए दोनों का नाम का परिवार है बोल के. और उन्होंने बोला एकदम एग्जाइट हो गया. उन्होंने एग्जाइट होके बोलता है आप भगवान का नाम रख के दुनिया को भलाई करने के लिए निकला है. चंद्रशेखर बोलेगा तो परमेश्वर, गौरी बोलेगा तो पार्वती. ये दोनों का नाम लेके दुनिया को भलाई करने के लिए निकला है. अब बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा बोल के. ये उसका उस टाइम उनका प्रेडिक्शन था 2001 में. मतलब आज मैं याद करता हूँ आदमी को, क्यों इतना बड़ा, इतना लेवल में लोगों को पहुंचने का काम, मतलब उसका मुंह से उस टाइम निकाला था. आज मैं महसूस करता हूँ उसका. लेकिन उन्होंने, जो इंसान है वो भी एज्ड आदमी था, लेकिन उन्होंने जो बोल रहा सब लोग उसको ही देखने लगा. उतना एग्जैक्ट हो गया था. तो सर कभी कोई नेगेटिव क्वेश्चन भी आया होगा, कोई ऐसा भी आया होगा जिसने विरोध किया होगा, फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया? नहीं, इसमें नेगेटिव का जो चीज़ है ना, इससे पहले मेरा लाइफ में जब भी मैंने ये डिसीजन लिया है, लोगों को जो मेरे को डेडिकेट, मतलब जो लोग डेडिकेट करने के लिए रेडी है, उसको मैंने मेरा ध्यान उसको देना है बोल के. लेकिन मेरा बहुत लोग आके बोला थोड़ा दिमाग है क्या नहीं आपका, सोच, मतलब तुम्हारा जो नॉलेज उसको दिया तो तुम्हारे सामने दुकान खोल के बैठेगा. और आज तक भी महाभारत रामायण में भी किसको दूसरों को सिखाया नहीं है, उसका बच्चों को ही सिखाया. करेक्ट. लेकिन आप तो बहुत बड़ा महान व्यक्ति होने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लोग भी मेरे को बोला था. मतलब इनडायरेक्टली आपको समझा रहे थे कि अपना ज्ञान अपने पास रखो और काम करते रहो. हाँ, नहीं तो कर लेना, कोई किसका इस पास नहीं है, कोई भी ऐसा तुम इधर रहेगा, तुम आगे वो लोग बढ़ जाएगा. लेकिन फिर भी मैंने एक डिसीजन लेके, मेरा खाली उसी टाइम मेरा इंट्यूशन में ये किया आया था, ये जो नॉलेज दिया है, डिवाइन नॉलेज, ये तुम्हारे लिए नहीं है, लोगों को भलाई के लिए. फिर उसी वक्त मेरा माइंड जो भी बोला सुना नहीं मैंने. इवन मेरा घर वाला भी बोला क्या हो रहा है, क्या हम फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा जो चीज़ बताने का, तुम क्यों थोड़ा कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा इफेक्ट हुआ, आगे बढ़ो ना और काम मिलेगा तुमको. लेकिन ये छोड़ के हमको पसंद नहीं है. कोई इसको सपोर्ट नहीं था, एक्सेप्ट मेरा एक दोस्त था कोटी सर बोल के, उसको ही एक ही सपोर्ट था, बिकॉज ही नोज माई कैपेसिटी. एग्जैक्टली. कुछ तो करना चाहता था, कुछ तो करेगा वो. तो गुरुजी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, मतलब यहाँ पे कि जहाँ पे आपके सेमिनार शुरू हो चुके थे, आपको जो अनन्य ज्ञान मिला था, अब लोगों तक आपने पहुँचाना शुरू कर दिया था. हम पहले क्लाइंट की तरफ इससे पहले पहुँचे कि आपने जब पहली बार किसी को अनन्य ज्ञान दिया और उसने जब उसका अनुभव लिया वो कैसा था, हम अगले एपिसोड में जानेंगे. फिलहाल अभी हमें इजाज़त दीजिए गुरुजी. नमस्कार. नमस्कार. तो दोस्तों ये थी सपनों की दुनिया नहीं दोस्तों, सपनों को हकीकत में बदलने की दुनिया. और हम यहाँ पर बात कर रहे थे उन लोगों के लिए कि जिनको अब दिव्य ज्ञान का लाभ मिलने वाला था, विश्व शक्ति से संपर्क करवाने वाले थे मानव गुरु. तो अब आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम अगले एपिसोड की शुरुआत करेंगे उस पहले क्लाइंट के साथ के जिनको गुरु जी से सबसे पहले लाभ मिला था. अभी इजाजत दीजिए अगले एपिसोड तक के लिए. नमस्कार.